टॉपिक है आज का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो टाइटल और उन्वान है ये अज खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसकी अंडरस्टैंडिंग एक प्लीजिंग इफ़ेक्ट भी क्रिएट करती है। रिफ्लेक्सिव का लफ्ज़ रिफ्लेक्ट से समझा जा सकता है कि ये वो प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्ट करता है उसी को जिसकी ये बात कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं खुद, आई, माई सेल्फ, तो जो माई सेल्फ है ये आई की ही रिफ्लेक्शन है। अब इस रिफ्लेक्शन को हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एम्फेटिक अंदाज में और एक नॉन एम्फेटिक, यानी कि एक ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा इसका फंक्शन ज़ोर देना नहीं है, उसके अलावा एक फ़ंक्शन में इस्तेमाल होता है। यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट जब वही शख्स हो जो उसका सब्जेक्ट है। ये जुमला बड़े ध्यान से सुनिएगा कि वर्ब का ऑब्जेक्ट वही हो जो सब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे आई लव माई सेल्फ, तो माई सेल्फ भी वही है जो आई है, रिफ्लेक्ट कर रहा है आई को माई सेल्फ। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। कब? जब ऑब्जेक्ट वही शख्स हो जो उस वर्ब का सब्जेक्ट है, उस जुमले का सब्जेक्ट है। अब आगे एग्जांपल्स लेते हैं। सेल्फ के इन लफ्ज़ों के साथ मिलने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, जैसे कि माई से मिला माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अच्छा, इनमें आप देखिएगा ये पोजेसिव केस है प्रोनाउन का, इसके साथ मिलके भी बन जाता है। योर ये भी पोजेसिव केस है, लेकिन हिम ऑब्जेक्टिव केस है। हमने पर्सनल प्रोनाउन का जो वीडियो लेक्चर किया था उसमें इसकी सारी तफसीलात बताई थी। हिम, हर और इट ये ऑब्जेक्टिव केस हैं। इनमें सेल्फ ऑब्जेक्टिव केस के साथ लगता है, इन दो में सेल्फ पोजेसिव केस के साथ लगता है। इसी तरह सेल्व्स किधर लगता है? बच्चे बहुत गलती करते हैं सेल्व्स और सेल्फ के इस्तेमाल में। जब ये प्लूरल होगा, जैसे आर, जैसे देम और जैसे यूअर, तो देम सेल्व्स, यूअर सेल्व्स अगर प्लूरल होगा, और सिंगुलर होगा तो यूअर सेल्फ हो जाएगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, अगर वो किसी और को हर्ट करता, मिसाल के तौर पे ही हर्ट मी, ये सेकंड फॉर्म में मैंने हर्ट इस्तेमाल किया है इसलिए एस नहीं लगाया। अगर हम कहते हैं ही हर्ट मी, तो उसने मुझे हर्ट किया, तो ये ऑब्जेक्ट वो शख्स नहीं है जो सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। लेकिन जब हम कहते हैं ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अजियत दी, तो जिसे अजियत दी वो वही है जो अजियत देने वाला है। तो अगर ऑब्जेक्ट वही हो जो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह उसका रिफ्लेक्सिव केस आता है प्रोनाउन का, और उस केस में वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब भी कहते हैं। इसी तरह अगर शी मुझे चाहती है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला नहीं है। शी लव्स मी। लेकिन अगर वो अपने ही आप को चाहती है, शी लव्स हर सेल्फ हो जाएगा। ये इसका नॉन एम्फेटिक फंक्शन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है बट नॉन एम्फेटिक इस्तेमाल है, एम्फोसिस के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, वो सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन में आए हैं। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो एम्फेटिक है, जोर देने के लिए। वो इंटेंसिव है, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकीद को, शिद्दत को जोर देने के लिए। इसमें ऑब्जेक्ट वो नहीं होगा। देखें, आई विल जॉइन यू, क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं है। आई माई सेल्फ विल जॉइन यू, ये जस्ट एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज वही हैं, रिफ्लेक्टिव भी एम्फेटिक भी, इस्तेमाल का फर्क है। वो और तरीके से इस्तेमाल हो रहा है जो हमने बात की, इसलिए हमने उसे नॉन एम्फेटिक कहा। ये कैसे इस्तेमाल होता है? ये जुमले में कहीं भी आ सकता है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा वही जो सब्जेक्ट, यानी सेम शख्स नहीं होगा, एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट इसका अलग होगा, जैसे इस केस में यू है। अच्छा, ही फॉरगेव अस है। ये जो देम सेल्व्स है और माई सेल्फ है, जिस तरह हमने सुना होगा एक गाने का बोल है, मैं खुद मिलने आऊंगी। अब खुद भी कौन है? मैं ही है ना। लेकिन खुद एम्फसाइज, मैं खुद लिख के दूंगा। तो जो एम्फसाइज करने के लिए यही लफ्ज़ जो रिफ्लेक्सिव हैं जब इस्तेमाल होते हैं तो इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। शुक्रिया। ये वो एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती हैं, और वो जो वर्ब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है हम उसे रिफ्लेक्सिव वर्ब भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे एन्जॉय, इसी तरह
चीट है, अम्यूज़ है, ये बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, ये बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। अवेल है, हर्ट है, बिजी है, ये एज ए वर्ब जब इस्तेमाल हो। इसी तरह सेटिस्फाई है, अडेप्ट है और एडजस्ट है। ये तमाम वर्ड हैं जो आम तौर पे अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। यहाँ पे एक बात समझने की है, क्या इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ सकता है अगर उसी का जिक्र हो जो सब्जेक्ट में है, यानी इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए और वो वही हो जो सब्जेक्ट में शख्स है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ना आए, या ऑब्जेक्टिव केस आएगा और या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एग्जांपल्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज़ है एंजॉय। वी एंजॉयड, हम ही एंजॉय करने वाले और एंजॉय हुआ भी हम में से ही। सो वी एंजॉय आवर सेल्व्स। इसी तरह दे अम्यूज्ड देमसेल्व्स, चूँकि सब्जेक्ट भी वही हैं और ऑब्जेक्ट भी वही हैं। इसी तरह शी हर्ट हर सेल्फ, सब्जेक्ट भी वही हैं और ऑब्जेक्ट भी वही हैं। इसी तरह आई अडेप्टेड माई सेल्फ, मैंने ढाला अपने आप को, इधर भी वही है और उधर भी वही है, तो माई सेल्फ आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना पॉइंट एस्टैब्लिश करने के लिए कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना आए तो जुमले की क्या पॉसिबिलिटीज़ फिर हो सकती हैं इन लफ्ज़ों के साथ। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है इंट्रोड्यूस। इसका मतलब है मुतारफ़ कराना या अपना तारुफ कराना। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर पेरेंट्स, जुमला करेक्ट है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं आया लेकिन ऑब्जेक्टिव केस आया, क्योंकि यहाँ पे वो शख्स नहीं था जो सब्जेक्ट है। अगर होता उसने अपना ही तारुफ कराया, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ आ जाता। तो ये ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, यानी वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और अगर वो वही शख्स ऑब्जेक्ट हो जो सब्जेक्ट में है तो फिर यहाँ पे उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसका एक और शक्ल देखें, शी इंट्रोड्यूस्ड टू माई पेरेंट्स। अब ये जुमला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? ना इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया और ना ही रिफ्लेक्सिव केस आया। तो या रिफ्लेक्सिव आए इन वर्ड्स के बाद या फिर ऑब्जेक्टिव केस आए। अब मसलन अगर उसने अपना ही तारुफ पेरेंट्स को करवाया, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू माई पेरेंट्स, तो उसने अपना ही तारुफ कराया। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इस इंट्रोड्यूस के बाद। इसी तरह यहाँ पे जो आया है ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इन तमाम वर्ब्स के बाद एक बात याद रखिएगा, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और या फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होगा। जबकि वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो तभी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यह था हमारा आज का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन नॉन एम्फेटिक होता है, और जब ये एम्फसिस के लिए इस्तेमाल हो तो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव नाउन एम्फेटिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। शुक्रिया।